राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये सब पॉइंट्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है रीजनिंग के मॉक टेस्ट के साथ में, क्योंकि मेरे कल वाले जो मैंने PYQ अटैम्प्ट किया था उसमें मेरे उसमें वोटर इमेज से एक दो क्वेश्चन था जो मेरा रॉन्ग हो रहा था, तो मैंने मॉर्निंग में उसी से स्टार्टिंग की थी। तो इसमें मिरर इमेज और वोटर इमेज के कुछ क्वेश्चन थे, और ये एक इसकी फिगर ही डाउनलोड नहीं हुई थी लास्ट मोमेंट तक, और यही मैंने छोड़ा था बस। बाकी मैंने जितने अटैम्प्ट किए वे सारे ठीक थे। तो कुल मिलाकर मेरे दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी। उसके बाद में मैं नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला था वोकैबलरी का। वोकैबलरी में मैंने 200 फ्रिक्वेंट वर्ड्स कल कर लिए थे इडियम्स एंड फ्रेजेस में। तो आज मुझे नेक्स्ट 200 करने थे। नेक्स्ट 200 से मेरा मतलब है स्टार्टिंग से लेके 200 तक, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। और दूसरा फिर मेरा टाइम हो गया था मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट मैं PYQ अटैम्प्ट कर रही हूँ, और ये मैं पार्ट वाइज करती हूँ। लाइक पार्ट ए पहले करती हूँ, पार्ट बी बाद में करती हूँ। तो मेरा पार्ट ए का स्कोर है जिसमें मेरे 70.75 मार्क्स आए हैं। स्कोर ठीक ठाक रहा है इसमें मेरा। 72 क्वेश्चन ठीक थे मेरे, 5 रॉन्ग हो गए थे। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँ मेरे पर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे, तो रीजनिंग में थे मेरे 15.2, या लाइक मतलब ये जो चीज़ें हैं ना जो मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ टेस्ट, इनका मेन रीज़न यही है कि मुझे अपनी कमी पता चल जाए बस। इसमें मुझे ये टारगेट नहीं सेट करूँ भाई मुझे इतना स्कोर करना है, नहीं। हालांकि मेरे मैथ्स में स्कोर ठीक आ रहा है, मेरा हिंदी में भी स्कोर ठीक आ रहा है, मेरा इंग्लिश में गड़बड़ है चीज़ें, और वो मुझे करनी भी पड़ेगी क्योंकि वो मुझे EMRS के लिए भी करनी है। तो मैं इंग्लिश के ऊपर इसलिए ज़्यादा फोकस हूँ। आप लोग इस सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश वीक है और आपको लग रहा है कि अभी टाइम वेस्ट होगा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने 16 मार्च को शिफ्ट 2 लगाई थी, आप भी इसको लगा के देख सकते हैं और अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं। तो सॉरी, शिफ्ट 3 थी ये। उसके बाद में मैंने इसी शिफ्ट की पार्ट बी अटैम्प्ट किया, और पार्ट बी में मेरे इतना गंदा स्कोर आया ना, लिटरली मतलब भाई बंदा क्या, तो मतलब मुझे ये हो गया था कि मैं क्या ही पढ़ रही हूँ। इवन ये मतलब सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो गया था कि मैं पढ़ भी रही हूँ नहीं पढ़ रही। मतलब इतने क्वेश्चंस रॉन्ग, मेरे 50 क्वेश्चन करेक्ट हैं और आई थिंक 24 मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हैं। आप देख रहे हो मतलब कितने ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो मतलब एक बार के लिए तो ये हो गया था कि भाई तो पढ़ ही क्या रही है, तो फिर छोड़ देना, अगर इतने ही कम मार्क्स आ रहे हैं तो इतने तो कोई भी ले लेगा। बट पता है सेकंड थॉट क्या था, कि भाई मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ, मेरा पोटेंशियल है। मैं 44 को मैं एटलीस्ट 70 तक लेके जा सकती हूँ, मैं पुश कर सकती हूँ 70 तक इसको आराम से। ये मेरा पार्ट ए का स्कोर था और ये मेरा पार्ट बी का स्कोर था। तो ये आप दोनों को मतलब ऐड करेंगे तो ये मान लीजिए 114 कुछ अराउंड इतना आएगा। तो फिर मुझे ये हुआ कि भाई देखो, थक के बैठने का तो टाइम है नहीं। इतनी देर में मैं डिमोटिवेट होके बैठूंगी कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं छोड़ देती हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, इतनी सब बातें सोचने की बजाय उस टाइम में मैं पढ़ सकती हूँ। और आई थिंक वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी कि अगर मैं उस टाइम को ओवरकम करके पढ़ने लग जाऊँ, क्योंकि जो हमारा माइंड है ना वही हर चीज़ को लेके चलता है। अगर मैं माइंड में ये सोच के बैठने लगे भाई 44 नहीं होगा यार, इतने कम मार्क्स हैं, लोगों के इतने इतने मार्क्स हैं, लोगों से नहीं, हमारा कंपटीशन खुद से होता है। अगर आपके खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने सबसे पहले तो PDF उठाई, उसको रीड करना स्टार्ट किया। तो फिर मुझे लगा नहीं, रीडिंग से ओनली रीडिंग से बात नहीं बनेगी, तो फिर मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट किए। शॉर्ट नोट्स भी ऐसे जो बिल्कुल ही बेसिक बात है कि हाँ बच्चे के हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, सबको पता है। उसके अलावा जो फैक्चुअल चीज़ें हैं या जो बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं उनको मैंने नोट डाउन किया था, मतलब बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स बनाने का ट्राई किया था। और मैं आपको प्रूफ भी दिखा देती हूँ कि इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब मैंने PYQ अटैम्प्ट किया है, उस वीडियो उस मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन था, यहाँ से क्वेश्चन था। मतलब इवन मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे नोटिस किए कि हाँ अगर ये मैं पहले पढ़ लेती तो मैं मेरे वहाँ स्कोर ठीक आ जाता। ये वाला क्वेश्चन भी था उसमें, ये वाला, तो मैं वो रिग्रेट नहीं रखना चाहती। अब मैंने डिसाइड किया मैं पार्ट बी का मॉक नहीं लगाऊंगी कुछ दिन। मैं पहले कंप्लीट अपनी ये PDF कंप्लीट करूँगी, अपनी हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं आगे चलूँगी। तो ये अप्रोक्स 20 to 23 पेजेस की मैंने कंप्लीट कर ली थी, और उसके मैंने जितने कंसाइज वे में हो सकता था उतने कंसाइज वे में अपने नोट्स बनाए हैं, ताकि मैं बिल्कुल बस एक बार नोट्स उठाऊँ, पेज उठाया, रीडिंग ली, ख़त्म। मुझे उसमें बिल्कुल इतनी तो मेमोरी होनी चाहिए। तो ये मैंने कुछ ऐसे नोट्स बना लिए थे और मैं इन्हीं को रिवाइज़ करने वाली हूँ अब बार बार। आई होप आप लोगों को मेरा ये मिनी स्टडी व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, राधे राधे।